दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूं तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या वोट चोरी के बाद अब इलेक्शन चोरी हो गया है? क्योंकि आज़ाद भारत के इतिहास में कहा जा रहा है ऐसा पहली बार हुआ जब बिना वोट पड़े ही प्रत्याशी जीत गए। और ये जीते हुए प्रत्याशी किस पार्टी के होंगे ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये जीते हुए प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की, सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। दोस्तों बिना देर के सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। महाराष्ट्र में नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम हैं और करीब करीब यहाँ 3000 सीटें हैं। लेकिन इस हेडलाइन ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। नगर निगम चुनाव में महायुति के 68 उम्मीदवार बिना वोट पड़े जीते हैं। धांधली के आरोप लग रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने भी नई हरकत शुरू कर दी है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप महायुति को समझिए। महायुति में 3 पार्टियां हैं। बीजेपी महायुति को लीड करती है। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी। अब यहां शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे नहीं है, यहां शिंदे गुट के शिवसेना की बात कर रहा हूं। एनसीपी का मतलब शरद पवार नहीं, अजीत पवार। तो यहां पर इन तीनों पार्टियों ने बिना वोट पड़े चुनाव जीत लिया है और करीब करीब 70 सीटों पर जीत हासिल कर ली। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि उन वोटर्स का क्या होगा जिन्हें नगर निगम के चुनाव में वोट डालना था। वोट डालना न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। तो अगर किसी इलाके में बिना वोट पड़े कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो जनता के प्रति उसकी जवाबदेही क्या होती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो महाराष्ट्र में लंबे समय से अटके नगर निगम चुनाव में अभी तक एक भी वोट नहीं पड़ा। लेकिन अगर उससे पहले महायुति या बीजेपी चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने की घोषणा कर देते हैं, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। तो 68 सीटों पे महायुति ने निर्विरोध चुनाव जीतने का दावा कर दिया है। दोस्तों मैं आपको निर्विरोध चुनाव का नियम बताना चाहता हूं। यहां पर देखिए, अगर किसी सीट पर एक ही उम्मीदवार रह जाता है, अगर कोई दूसरा उम्मीदवार नामांकन नहीं करता है या फिर नाम वापस ले लेता है तो उस सीट पर एक ही उम्मीदवार रह जाएगा। लेकिन यहां करिश्मा देखिए, 68 सीटों पर महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। और हैरानी की बात यह है कि ये जो सभी 68 सीटें हैं ये सत्ताधारी पार्टी के खाते में जा रही है। बड़ा सवाल यह है, क्या एक भी ऐसी सीट नहीं रही जहां पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा? क्या ऐसा नहीं हो सकता था? इसीलिए इस चुनाव में धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सीबीआई, ईडी और आईटी का डर दिखाया गया, पैसों का लालच दिया गया। इसलिए विपक्ष के कई प्रत्याशियों ने खुद ही नाम वापस ले लिया या फिर नामांकन ही नहीं किया। तो लोकतंत्र में क्या अब उम्मीदवारों को, नेताओं को, प्रत्याशियों को डराया जाएगा? इस बीच इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष की प्रवक्ता, महाराष्ट्र की नेता, मुंबई की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए जरा। महाराष्ट्र के माध्यम से आ रही है कि किस प्रकार से वोटर का जो अधिकार होता है, जहां वो चुन सके कि कौन उनका कैंडिडेट होगा, वो भी अधिकार उनसे छीना जा रहा है। वोट चोरी तो चल ही रही थी, पार्टी चोरी तो चल ही रही थी, चंदा चोरी तो चल ही रही थी। अब ये वोटर्स का अधिकार भी लेने के लिए इलेक्शन चोरी करने में लगे हुए हैं। या तो 2 तरीके हैं इनके, जो मैंने अपनी पार्लियामेंट स्पीच में भी कहा था। ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का हवाला देते हुए ऑपोजिशन को डराने का काम करते हैं। जो डर जाता है वो विड्रॉ कर लेता है। अगर उससे नहीं डरता, अगर उनकी क्लीन स्लेट है, तो आप उनको पैसों का लालच देकर उनको विड्रॉ करा देते। तो बिना वोट पड़े बीजेपी ने 44 सीट, शिवसेना शिंदे गुट की 22 सीट, एनसीपी अजीत पवार वाली 2 सीट, इन लोगों ने बिना चुनाव लड़े ही चुनाव जीत लिया। सोचिए दोस्तों, इसीलिए चुनाव आयोग पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने हरकत दिखाई है। चुनाव आयोग ने स्थानीय
अधिकारियों से इसको लेकर रिपोर्ट तलब की है कि ये जो 68 लोग जीते हैं कैसे जीते। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आयोग सक्रिय हो गया है, वो इस पूरे मामले की जांच करने की बात कह रहा है। वहीं हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है आयोग जांच करेगा कि क्या नामांकन दबाव या लालच के कारण वापस लिए गए थे। ऐसे वार्ड्स में नतीजों की घोषणा में देरी हो सकती है। रिपोर्ट जमा करने की कोई समय सीमा नहीं है। चुनाव 15 जनवरी को होंगे, नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। रिपोर्ट 16 जनवरी के बाद भी जमा की जा सकती है। तो यहां पर चुनाव आयोग ने एक ढील दे दी है, सत्ताधारी पार्टी के लोगों को एक ढील दे दी है, या यूं कहिए कि स्थानीय अधिकारियों को भी ढील दे दी है। अगर रिपोर्ट चुनाव आयोग वाकई इसमें सीरियस है तो उसे रिपोर्ट को 16 जनवरी के बाद क्यों मंगाना? आप 16 जनवरी से पहले मंगाइए, अभी तो बहुत टाइम है, अभी 10 दिन का वक्त है महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर काफी मुखर नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के तेज तर्रार नेता माने जाने वाले संजय राउत साहब। कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए थे कि नामांकन वापसी के फॉर्म रात में भी स्वीकार किए जाएं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि एक मित्र ने बताया कि देर रात फॉर्म स्वीकार करना उचित नहीं है, लेकिन संरक्षक मंत्री ने अनुरोध और धमकी के लहजे में कहा कि स्थानीय विधायक की सुने, ये लोकतंत्र के नाम पर गुंडा तंत्र है। राउत ने चेतावनी दी कि इससे बांग्लादेश और नेपाल जैसे जन आंदोलन हो सकते हैं। राउत ने यहां पर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है ये चुनाव नियमों का उल्लंघन है। राउत ने महायुति पर आरोप लगाते हुए कहा है कि धमकी, ब्लैकमेल, पैसों का लालच देकर विपक्षी उम्मीदवारों को अंतिम क्षण में नामांकन लेने पर मजबूर किया गया, अधिकारियों पर दबाव डाला गया, विपक्षी उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल करने से रोका गया है। तो यहां पर ऐसा नहीं हुआ है कि विपक्ष के लोगों ने कोई नामांकन ही दाखिल नहीं किया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब भी कहीं चुनाव होता है, चाहे वो प्रधानी का ही चुनाव हो, तो एक सीट के लिए जानते हैं 10 से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं। मिनिमम आपको बता रहा हूं कि एक सीट पर 10 लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन ये जो प्रथा शुरू हुई है कि किसी ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया, ये इलॉजिकल है, ये बिल्कुल समझ से परे है, इसमें कोई भी सच्चाई नजर नहीं आ रही है। इसीलिए संजय राउत ने साफ तौर से कहा है कि यहां लोकतंत्र के नाम पर गुंडा तंत्र हावी है। उन्होंने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग के जांच आदेश के बाद नामांकन केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज गायब होने लगे हैं। तो कई तरीके से इस समय चुनाव आयोग घिर चुका है, बुरी तरीके से चुनाव आयोग फंस चुका है, क्योंकि एक सरकार जो महाराष्ट्र सरकार के लोग हैं, कहा जा रहा आपस में ही सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। कहते हैं हम इतने सीट पे जीत गए, बीजेपी कहती है हम 44 पे जीत गए, शिवसेना कहती है हम 22 सीट पे जीत गए। तो अगर ऐसे ही प्रथा देश में शुरू हो गई कि बिना चुनाव के ही कोई जीत जाए, तो फिर लोकतंत्र कहां रहेगा? लोकतंत्र तो वही है ना कि जनता अपने नेता का चुनाव करे और जब नेता जीत जाए तो एक जनप्रतिनिधि की तरह काम करे, अफसर की तरह रौब ना झाड़े। अब सोचिए, महाराष्ट्र की जिन 68 सीटों पर ये लोग जीतेंगे, तो क्या वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे? क्या वो जनता की समस्याओं को सुनेंगे? वो तो साफ तौर से कहेंगे आपने वोट दिया है क्या, हम तो खुद ही जीत गए। तो ऐसी स्थिति में ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। अब चुनाव आयोग को इसमें दखल देना ही पड़ेगा। और जिन 68 सीटों पर बीजेपी सरकार के लोगों ने खुद ही घोषित कर दिया कि हम जीत गए, इस पर चुनाव आयोग को जांच करना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग यहां और नामांकन दाखिल करना चाह रहे थे। नामांकन अगर वापसी हुआ है तो क्या कोई दबाव तो नहीं था? इसमें चुनाव आयोग को दखल देना पड़ेगा। बहरहाल ज्ञानेश कुमार से हम उम्मीद क्या ही करें। ज्ञानेश कुमार तो वही व्यक्ति है ना, जब इनसे फुटेज मांगा जाता है तो ये कहते हैं कि क्या अपनी माँ, बहन, बेटी, बहुओं की वीडियो तस्वीरें सार्वजनिक कर सकते हैं वोट डालते हुए क्या?
तो ये जो ज्ञानेश कुमार हैं ये बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इन्हें कहा जाता है ये सत्ता के चाटुकार बन चुके हैं। ये विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और जब भी विपक्ष कोई आरोप भी लगाता है जेन्युइन, उस पर भी ये ध्यान नहीं देते हैं। अब देखना होगा इस पूरे गंभीर मामले पर चुनाव आयोग किस तरीके से सख्त कार्रवाई करता है, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां लोकतंत्र की मजबूती का सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से मायावती ने खुद ही घोषित कर लिया कि हम 68 सीटों पर जीत गए, क्या लगता है चुनाव आयोग इसमें कोई कार्रवाई करेगा? इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।